हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम RSCAT के ऑनलाइन असेसमेंट के 8th चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आज का जो पहला प्रश्न है वह आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। तो सभी को पता है आधार कार्ड पे 12 अंकों का अंक होते हैं। करेक्ट आंसर बी, 12 अंक होते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और RSCAT एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न कि SSO का पूर्ण रूप क्या है। SSO का पूरा नाम क्या होता है। तो SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन, यानी कि ऑप्शन बी, सिंगल साइन ऑन। अगला प्रश्न है EPDS के संदर्भ में FPS का पूर्ण रूप क्या है। फिर से एक फुल फॉर्म पूछ रहा है और फिर फुल फॉर्म मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। FPS का फुल फॉर्म जो है वह है फेयर प्राइस शॉप, ऑप्शन डी, फेयर प्राइस शॉप। और EPDS जो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न जो है इनमें से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में उपलब्ध नहीं है। तो SSO लॉगिन में म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पेमेंट की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है, लेकिन म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है। तो जो ऑप्शन बी है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, ये राज्य सरकार का डिपार्टमेंट है। ये विभाग ही EPDS पोर्टल को संचालित करता है। करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दी जाने वाली ब्याज दर क्या है। तो ये प्रश्न पिछली वीडियोस में भी बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 4%। 4% की ब्याज दर राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है। BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, और ये BPL ही EPDS का लाभ उठा सकते हैं। करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। देखिए फुल फॉर्म काफ़ी सारी पूछी जा रही हैं और आप सभी फुल फॉर्म्स को कवर ज़रूर करें। फुल फॉर्म्स और प्लस शॉर्टकट्स की जितने भी हैं उनको भी आप कवर करें। MSP का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है। तो बेटर अकाउंटेबिलिटी, सिंगल लॉगिन इंटरफेस, बेटर ट्रांसपेरेंसी, ऑल ऑफ अबव। तो तीनों ही इसके लाभ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भामाशाह रोजगार सृजन योजना यानी कि BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष की ऋण चुकता करने की अवधि है। फिर से एक फुल फॉर्म पूछी गई है भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या है। DBT का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि जो भी राशि जो है वो सीधी लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसे हम DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं। अगला प्रश्न है SSO के माध्यम से नागरिक किन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो SSO के माध्यम से नागरिक डिजिटल गवर्नमेंट सेवा का लाभ ले सकते हैं। करेक्ट आंसर ए। EPDS पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। EPDS जो पोर्टल है उसके अंदर
भामाशाहों की लिस्ट उपलब्ध नहीं होती, जबकि राशन कार्ड आवेदन से ट्रैक कर सकते हैं, राशन कार्ड के विवरण का पता लगा सकते हैं, FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप की लिस्ट का भी आप पता लगा सकते हैं, जबकि भामाशाह की लिस्ट इसमें नहीं होती। तो करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न, सामान्य बीमारी के तहत BSBY बीमा राशि क्या है? तो सामान्य बीमारी के तहत जो राशि दी जाती है वो है 40,000 रुपये। करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है? तो भामाशाह कार्ड हेतु आप ई-मित्र कियोस्क से भी कर सकते हैं और भामाशाह की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी, बोथ ई-मित्र कियोस्क एंड भामाशाह वेबसाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है RSCT के हिसाब से। थैंक्स।